Dear students, in this video we will study about derived SI units. Okay, means ऐसे यूनिट जो SI यूनिट से ही प्रोड्यूस हुई हैं उनको बोला जाता है derived SI units. जो SI units होती हैं वो बिग होती हैं, सबसे बड़ी यूनिट होती है SI यूनिट. ठीक है, अब SI यूनिट जैसे कि हम मास को किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में. ठीक है, मास को हम किस में मेज़र कर रहे हैं, किलोग्राम में. डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं किलोमीटर में. तो ये बिग यूनिट्स होती हैं. ठीक है, अब इनसे डिराइव्ड कौन सी यूनिट है, जैसे कि CGS. मीटर को हम मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में, किलोग्राम को हम मेज़र करते हैं ग्राम में, और किलोमीटर को हम मेज़र करते हैं सेकंड में. ठीक है, तो अब ये क्या है, इससे डिराइव्ड यूनिट है. क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल यूनिट है. ठीक है, सो अब यदि हम क्या देखें, इसी यूनिट से ये सारी यूनिट्स डिराइव की गई हैं, इसलिए इनको बोला जाता है डिराइव्ड SI यूनिट्स. इसी यूनिट से ही सारी यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं. और फर्स्टली हम देखते हैं एरिया की जो यूनिट है. एरिया की यूनिट ये आपको पता है, आप मैथ्स में भी यूज़ करते हैं. ओके, सिंपल है इसका. दोनों की लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, लेंथ इसको भी मीटर में मेज़र करेंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब. ये सिंपल है. बात हम करते हैं डेंसिटी की. सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन वॉल्यूम होता है. मास को हम किस में मेज़र करते हैं, ठीक है, तो मास को हम किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में. किस में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में. और वॉल्यूम का हो गया क्यूब मीटर. ठीक है, क्या होता है, क्यूबिक मीटर. सो हमारी यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, जब ये ऊपर चला जाएगा तो किलोग्राम क्यूबिक मीटर इनवर्स. क्लियर. सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया डेंसिटी का. नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र करते हैं मीटर में. ठीक है, और टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकंड में. तो अब हमारा मीटर पर सेकंड, तो मीटर सेकंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड. अब ये इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स. अभी माइनस साइन क्यों लगा है, सेकंड वन टाइम है इसलिए वन है, ऊपर चला गया इसलिए माइनस. तो फॉर्मूला क्या हो गया वेलोसिटी का, मीटर सेकंड इनवर्स. ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई. देन एंगुलर वेलोसिटी, ये जो है एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम मेज़र करते हैं एंगल पर टाइम में. ठीक है, किस में मेज़र करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंगल पर टाइम, और इसको मेज़र करते हैं रेडियन, रेडियन पर सेकेंड. तो जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी का, एंगल अपॉन टाइम होता है. ठीक है, और एंगल अपॉन टाइम मीन्स क्या हो गया, एंगल को हम मेज़र करते हैं रेडियन में, टाइम को मेज़र करते हैं हम सेकेंड में. तो हमारा क्या होगा, इन शॉर्ट एरिया हम रेडियन को लिखते हैं RAD. ठीक है, रेडियन सेकेंड ऊपर चला गया तो रेडियन सेकेंड इनवर्स. अब ये फॉर्मूला हो गया एंगुलर वेलोसिटी का. देन एसेलरेशन. एसेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, तो अब वेलोसिटी का हम फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी यहाँ पे लिखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी का आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखो सबसे पहले. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है, और यहाँ भी क्या है, टाइम. क्लियर. देन अब क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को सेकंड में. अब ये भी टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में. इतना क्लियर हो गया. अब हम क्या देखेंगे, अब ये भी नीचे है. ठीक है, तो मीटर इसका ऊपर गया, सेकंड इनवर्स आया, ये भी ऊपर गया, तो दो हो गए. तो मीटर सेकंड माइनस 2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन. Next unit is concentration. Firstly, I want to tell you what is the meaning of concentration. Okay, suppose मान लो आपके पास कोई solvent है और उसमें आपने 5 ग्राम solute ऐड किया है. सॉल्यूट ऐड मीन्स आप जिसको डिजोल्व कर रहे हो उसको बोला जाता है सॉल्यूट. सपोज मान लो आपने 2 ग्राम सॉल्ट को 100 ml वाटर में डिजोल्व किया है
तो यहाँ पे जिसमें आपने डिसॉल्व करते हैं उसको बोला जाता है सॉल्वेंट, और जिस चीज़ को आप डिसॉल्व करते हैं, जिस सब्सटेंस को, उसको बोला जाता है सॉल्यूट। ठीक है, और ये क्या है, सॉल्वेंट। और उसके बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर फिर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये अब मीन्स कोई भी जो सॉल्वेंट होता है उसमें जो अमाउंट डिजॉल्व रहता है उसको उसका कंसंट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, अब जो सॉल्यूट हमने डिजॉल्व किया है उसका जो मास होता है उसका मोल मेजर करते हैं, और क्या रहता है, वॉल्यूम। जो मीन्स आपने जो सॉल्वेंट लिया है उसका हम वॉल्यूम लेते हैं, तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं, लीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, अब आपको पता है जो वॉल्यूम रहती है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यू होती है। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, छोटी यूनिट हम लेंगे इसमें, तो डेसीमीटर क्यू होता है। अभी डेसीमीटर ऊपर चला जाता है तो मोल डेसीमीटर क्यू। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई, किसकी यूनिट हो गई, ये कंसंट्रेशन की। देन हम डिस्कस करते हैं फोर्स। अब आपको फोर्स की यूनिट पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, अब मास को हम किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अब केजी तो आपने रख दिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इधर टाइम। अब आपने यहाँ पे क्या रखा, केजी इनटू डिस्प्लेसमेंट को हमने मीटर, डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र करते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में, देन अपॉन टाइम है, फिर से हमने सेकंड में उसको मेज़र यूनिट लिखा। फिर हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की, किलोग्राम इनटू मीटर। ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ऊपर चले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स -2। दिस इज द फाइनल यूनिट ऑफ force. Okay, next is work. Okay, so what is the formula of work? The formula of work is force into distance. Okay, force into distance, this is the formula of work. Okay, and force की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लिखा ना फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सो हमने यहाँ पे न्यूटन लिख दिया। डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। ठीक है, अब या तो आप ये लिखो यूनिट फोर्स की, या तो फिर न्यूटन लिखो। अब यदि हम ये लिख रहे हैं तो न्यूटन की जगह आप ये भी लिख सकते हो, क्या आई थी हमारी यूनिट, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। ठीक है, ये आया आपका, पूरी यूनिट आई। ठीक, अब यहाँ पे क्या है आपका, एक और मीटर है, अब इसको भी m लिख दो, न्यूटन की ये वैल्यू आई, मीटर की ये वैल्यू आई। ठीक है, न्यूटन इंटू डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, के जी, 2 मीटर हो गए, एम स्क्वायर सेकेंड माइनस स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क। क्लियर। देन अब हम बात करते हैं पावर की यूनिट की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम अब, पावर की। सो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, सो एनर्जी को हम किससे मेज़र करते हैं, एनर्जी को हम मेज़र करते हैं जूल में। ठीक है, और टाइम को हम मेज़र करते हैं सेकेंड में। ठीक है, तो अब यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, इन शॉर्ट आप ऐसे लिखेंगे, जूल सेकेंड ये। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। देन यूनिट हम देखते हैं प्रेशर की, यूनिट हम देखते हैं प्रेशर की। सो प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, सो न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर -2। सो दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट रखा न्यूटन। ठीक है, और एरिया का मीटर स्क्वायर, देन आगे मीटर ऊपर चला गया, न्यूटन मीटर -2। दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। देन अब हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 अपॉन टाइम। क्या होता है, 1 अपॉन टाइम।
और फ्रिक्वेंसी को हम किस में मेज़र करते हैं, आपने 8th और 9th क्लास में पढ़ा है। फ्रिक्वेंसी को हम मेज़र करते हैं हर्ट्ज़ में, ठीक है। हर्ट्ज़ एक वैसी यूनिट होती है, मीन्स नॉर्मली जो मेन यूनिट होता है हर्ट्ज़ होती है फ्रिक्वेंसी की। यदि इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, टाइम की मिनट मेज़र करते हैं हम टाइम को सेकेंड में। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड -1। दिस इज़ द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी।